निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का प्रतिवर्त ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्त मैंने बता रखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा यार, ठीक है। 12-13 मिनट का वीडियोस होगा एंड 3.3 अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ए तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, इसको हल बनाते हैं, ठीक है। इसका परिवर्त निकालना है। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है 5, 1/2 और माइनस में 1 दिया है। मैंने प्रतिवर्त बताया था कि अगर मान लो खड़ा है तो इसको सुता दोगे, यानी कि ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा एक स्तंभ है तो इसको पंक्ति बना दोगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मतलब ऐसे होता है। प्रतिवर्त को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज। जैसे मान लो ए कोई दिया है, ए बराबर कुछ दिया है क्वेश्चन में, मान लो ये तुम्हारा ए बराबर दिया है, ठीक है। तो इसका ऐसे करके ट्रांसपोज निकाल दोगे, बस कहानी खत्म। इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, जो खड़ा है उसको सुला देंगे, 5, 1/2 और -1। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। उसी तरह से ए मान लो तुम्हारे पास ए बराबर दिया है क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा नंबर का, ध्यान से समझना। तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, 1 और -1, और ए जो सूतल है इसको भी खड़ा कर दो। सिंपल सा बात है यार, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया, ठीक है। इसका थर्ड पार्टी है, मान लो ए बराबर दिया है, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए का परिवर्त निकालना है। तो एज क्या है, 1 -5 और 6, 1 है, माइनस का 5 है और 6 है, √3 5 6 है, √3 है, 5 है और 6 है, और 2 3 -1 है, 2 है, 3 है और माइनस का 1 है। हमने क्या करा, सोए हुए को जगा दिया और जगे हुए को सोला दिया। सिंपल सा बात था यार, ट्रिक से करोगे चीजें मजा आएगा भाई, मैं हूं ना, बिल्कुल भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। ए बराबर तुम्हारे पास एक अभिव्यक्ति दिया है और बी बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है, तो सत्यापित कीजिए। तो आपको बनाना है क्या, इसको दिखाना है। मान लो ये तुम्हारा इधर का LHS है, इधर का तुम्हारा क्या है, RHS है। ए प्लस बी को सबसे पहले जोड़ दो, फिर उसका परिवर्त निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ो, ए है और बी है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो ए प्लस बी करके जोड़ दो, ठीक है। आप चाहो तो चलो डिटेल में लिख के बताता हूँ, वरना आप कंफ्यूज। -1 है, 2 है, 1 है, 5 7 9 और -2 1 1, ठीक है। यानी ए हो गया। प्लस में किसको जोड़ना है, बी को। बी का मान तुम्हें दिख रहा है, माइनस का 4 है, 1 है, माइनस का 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है और 1 है। ये तुम्हारे पास है बी का मान। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, -1 और माइनस प्लस माइनस, -4 और -1 जोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, 5। बहुत बढ़िया। 2 में 1 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3, और 3 में 5 को जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में 5 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, 2 बचेगा। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का। सिंपल। 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए प्लस का बी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया मेरे भाई, ए प्लस का बी निकल के आ गया। अब ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज कर देना है, यानी परिवर्त कर देना है। तो ए प्लस बी का अगर आप यहाँ पर परिवर्त करोगे, चलो यहीं पर मैं आपको कराता हूँ, ए प्लस बी का परिवर्त करोगे तो क्या कर दोगे, जो सूतल है उसको खड़ा कर दोगे, यानी तुम्हारे पास ये R1 है, ये R2 है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा लाइन R3, ये पूरा लाइन R2, ये पहला R1। ऐसे करोगे तो तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C3 है। तो इस रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, समझ रहे हो, यानी कि जो सूतल है उसको खड़ा कर दो। -5 3 और 2 हो गया। अब इसको कर दो 6 9 9 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, और फिर -1 4 और 2 हो जाएगा। तीनों लाइन को हमने खड़ा कर दिया, जो सोया हुआ था, मतलब जो सोया हुआ था। अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा LHS अच्छे से बन गया, मतलब ए प्लस बी का हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाल दिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम लोगों ने सबसे पहले किसको बनाया, LHS को। सिंपल। अब हम लोग RHS को बनाएंगे, ए का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज कर दो। अब यहाँ पर मैं ए भी लिख भी सकता हूँ एंड डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तुम्हारा ए है, तो जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, इसको सूतल है खड़ा कर दो, इसको सूतल है खड़ा कर दो, तो एक का ट्रांसपोज मिल गया। बी का मान तुम्हारे पास दिख रहा है, ये सब सूतल है उसको खड़ा कर दो, यानी रो को कॉलम बना दो। सिंपल। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। डायरेक्ट मैं कर दूं क्या, चलो मैं लिख कर बताता हूँ, ठीक है। यही चीज था, ए और बी हमने क्वेश्चन से लिख दिया, ठीक है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है RHS में, यही निकालना था। ये तुम्हारे पास है, इसका ट्रांसपोज कर दो, -1 2 3, इसको खड़ा करके लिख दो, -1 2 3। दूसरा में है 5 7 9, 5 7 और 9, और तीसरा में क्या दिख रहा है, -2 1 और 1। कर दिया ना मेरे भाई, तो प्लस का चिन्ह दे दो। फिर बी का ट्रांसपोज कर दो, -4 1 5, -4 1 और -5। दूसरा है 1 2 0, 1 2 और 0, और तीसरा है 1 3 और 1 है। थोड़ा मैं राइटिंग पुअर करके करता हूँ, यानी खराब तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, साफ आपको दिखना चाहिए यार। थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही करेंगे ना, टाइम बचाएंगे।
अब इन दोनों को जोड़ दो, -1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 और 1 माइनस का क्या हो जाएगा 5, 5 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, और -2 में 1 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कंफ्यूजन में रहोगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा एंड चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाएंगी। इसको करते हैं, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3, 7 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 3 में 5 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 माइनस के 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -2, और 9 में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया RHS इतना आ गया, और हम लोग LHS बनाए थे वो भी कितना आया था, इतना ही आया था सेम। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में बराबर आ गया था। हम कह सकते हैं कि RHS जो है क्या है, LHS के बराबर है, या LHS RHS के बराबर है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हिंदी में आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो। ये प्रूव्ड से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब उसी में दूसरा पार्ट है, और जहां जहां प्लस था यहां केवल माइनस दे दिया है। सिंपल सा बात है मेरे भाई, A-B सबसे पहले करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है। तो A-B को घटाना है, मैं डायरेक्ट घटा के लिख दूं क्या। A का मान तुम्हें पता है यार, यहाँ देखो क्वेश्चन में A का मान और B का मान तुम्हारा है, तो मैं -1 -4 घटाऊंगा। इस तरह से डायरेक्ट घटा के आंसर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आप इतना तो समझ ही रहे हो यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A माइनस के B, तो A में से B को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, 1 8, फिर आएगा उसके बाद 4 5 9, एंड देन आएगा -3 -2 और 0। ये तुम्हारे पास A माइनस बी निकल गया, ठीक है। अब A माइनस बी का आप ट्रांसपोज कर दोगे, A माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो जो सूतल उसको खड़ा कर दो, 3 1 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। 4 5 9 हो जाएगा, 4 5 और 9 हो जाएगा, और -3 -2 और क्या हो जाएगा 0। तो इतना हमारे पास A माइनस बी का ट्रांसपोज निकल कर आ चुका है, राइट। कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। अब हम लोग को निकालना है A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यही निकाल सकते हैं हम लोग। A का ट्रांसपोज तुम्हें पता है, मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। देखो A का ट्रांसपोज ये है, ऊपर हम लोगों ने ऊपर पहले वाला प्रश्न में निकाला था। A का ट्रांसपोज यहाँ है, B का ट्रांसपोज यहाँ है, इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना। तो इसको लिख लो, खाली माइनस का चिन्ह यहाँ डाल देना है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लो, ये तुम्हारा LHS तुमने फाइंड करा है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या बनाएंगे, RHS को। RHS में हमें क्या है, A का डैश माइनस B का डैश, यानी कि डैश बोलो या ट्रांसपोज बोलो या परिवर्त बोलो, आपका मन। A का मान क्या है, लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। माइनस का 1 है, 5 है, -2 है, 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है और 1 है। ये तुम्हारे पास A का मान है। घटा देना है किसको, B का मान को। क्या है, -4 1 1 1 2 3 और -5 0 और 1। मेरे पास बुक है, मेरे सामने क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है। वो तो आपको थोड़ा मोड़ा मैनेज करना होगा, या बुक लेके बैठे हो तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतना तो आप लोग अब 12th में आ चुके हो, इतना तो कमजोर हो नहीं। -1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा यार, आप लोग तो बहुत चालाक हो। और इसी तरह से आगे करो, 5 में ले 1 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 4, और -2 में से -1 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 हो जाएगा, 7 में ले 2 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा, 1 में ले 3 घटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 वाले 5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 5 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 8, और 7 में ले 9 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 9, और 1 में ले 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 0। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा क्या LHS भी यही आया था, सेम यही चीज़, RHS भी यही चीज़ आ गया तुम्हारे सामने। LHS भी RHS भी दोनों आपस में बराबर हो गया ना, आंसर बराबर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, LHS जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है, प्रूव्ड हो गया। A ट्रांसपोज दे दिया है तुम्हारे पास, और B का मान दे दिया गया है। A + B पहले जोड़ना है, यानी A दिया है और B दिया है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, और बना दोगे, तुम्हारा LHS हो जाएगा। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, सबसे पहले तो ठीक है, हम लोग LHS लेकर हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। A + B सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज दिया है, A का मान तो नहीं है, इसको पलट दोगे, 3 4 क्या कर दोगे, खड़ा कर दोगे, -1 और 2 को खड़ा कर दोगे, 0 और 1 को खड़ा कर दोगे, हो गया ना। इस तरह से A का मान बन गया, ठीक है। और प्लस में B का मान तुम्हें क्वेश्चंस में दे रखा है, माइनस का 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और 3 है, हम लोगों ने लिखा है इसको। अब हम लोग जोड़ देंगे, 3 में -1 जोड़े, प्लस माइनस माइनस था, 3 में एक जगह तो बचेगा 2, -1 और प्लस माइनस प्लस ही रह जाएगा, यानी कि प्लस है, सॉरी। तो -1 और +2 क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। और 0 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1, 3 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4, और 1 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसका ट्रांसपोज कह रहा था, a प्लस बी का ट्रांसपोज LHS में, तो हम क्या कर देंगे, इस a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो जो खड़ा है उस जो सुआ है जैसे R1 है तो इसको C1 बना दो, 2 1 1 ऐसे कर दो, फिर क्या है 4 4 4, और यही तुम्हारा क्या हो गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। और ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, राइट। कहीं मिस्टेक करा है क्या हम लोगों ने, 4 1 5 होता है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था, 4 1 क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ 5 कर लेना है। LHS आ गया तुम्हारा, RHS में a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करना है। ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, RHS में क्या करना है मेरे भाई, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करना है। a का ट्रांसपोज तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये मान। b का ट्रांसपोज करना है तो हम लिख दो ना यार, a का ट्रांसपोज ही दे रखा है 3 4 माइनस 1 2 0 और 1 दे रखा है, तो a का ट्रांसपोज क्वेश्चन से दे रखा है। b का ट्रांसपोज नहीं दिया है, b का परिवर्त नहीं दिया है, तो जो एक सूता हुआ है मतलब इस तरह से इसको खड़ा कर दो, इसको भी खड़ा कर दो, तुम्हारा b ट्रांसपोज डायरेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 1 और 1 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा 2, 4 में ले 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 और प्लस 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो गया 4, 0 में 1 जोड़ दोगे 1 और 3 1 4। अगर तुम ध्यान से देखो ये तुम्हारा RHS है, आंसर आया तुम्हारा इतना। ऊपर देख रहे हो तुम्हारा ये LHS आया था, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है। ठीक है, यही दिखाना था, बन गया इसका पहला पार्ट। ये दूसरा पार्ट है, a माइनस बी का ट्रांसपोज कह रहा है और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कह रहा है। और इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने प्लस प्लस वाला किया था, तो हम लोग डायरेक्ट उठा सकते हैं ना यहाँ से, ये जो आपने LHS लिख रखा है a प्लस बी, तो यही चीज क्या हो जाएगा a माइनस के b हो जाएगा यहाँ से, और इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा यहाँ कोई आ जाएगा। समझ में आया ना, तो a माइनस बी हम लोग लिखते हैं, फिर इसको करके बनाते हैं। इस वाली चीज को यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं LHS में, ठीक है, और उसको सोल्व आउट करेंगे माइनस देके, और इस वाली चीज को डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग RHS में, यहाँ प्लस की जगह पे खाली माइनस लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 4 हो जाएगा। माइनस 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बना देगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बना देगा। 4 में 1 जाएगा तो 3 बना देगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, और 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 बना देगा। ये तुम्हारे पास आ गया a माइनस का b आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो a माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये लाइन को खड़ा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये दूसरा वाली लाइन को भी हम लोगों ने खड़ा कर दिया, यानी रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में बदल दिया। 4 3 आया, माइनस 3 0, माइनस 1 और माइनस 2 आ गया। अब हमने बताया था कि जब हम RHS लेंगे तो भी वो चीज़ को डायरेक्ट लिख के जोड़ देंगे। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, पहला पार्ट में जोड़ा था, दूसरा पार्ट में घटाना है। तो हम लोग लिखते हैं a का ट्रांसपोज क्या है 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। इतना तो आप फास्ट कर ही सकते हो यार। ठीक है, माइनस 1 1 2 2 1 और 3 तो हो गया अच्छे तरीके से। बस इसमें से इसको घटा दो, 3 वाले 1 जगह तो माइनस प्लस, यानी 3 1 क्या हो जाएगा 4, 2 में से 1 जगह तो बचेगा 3, माइनस 1 में माइनस 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, और 2 में 2 जाएगा तो 0, 0 में 1 जाएगा तो माइनस का 1, और 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2। और यही तुम देखोगे ध्यान से तो ऊपर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये तुम्हारा LHS आ रखा है, ये तुम्हारा RHS आ गया, दोनों आपस में इक्वल है। तो कह सकते हो कि LHS जो है RHS के क्या आ गया है, इक्वल, एंड बन गया। यदि A ट्रांसपोज बराबर तुम्हारे पास एक अभिव्यक्ति दिया है तथा B बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है, तो A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज निकालना है। यानी सबसे पहले आप A प्लस 2B निकाल लो। A प्लस आप क्या निकालो 2B। ध्यान से देखो, A का ट्रांसपोज है तो इसको चेंज कर दोगे, यानी कि जो सूता है खड़ा कर दो, माइनस 2 और 3 और 1 और 2, A का फॉर्म बन जाएगा। और A से ट्रांसपोज में करना होता है तो फिर बदल देते हैं, तो ये ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है, तो उल्टा चलता है। और प्लस में क्या करना है 2B, यानी कि जो B है इसमें 2 का गुणा करना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे माइनस 2, 0 का कोई अंतर नहीं, 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 2 का 4, इतना हो गया। अब इन दोनों को सिंपल सा जोड़ देना है। माइनस 2 में माइनस 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4। 1 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 1, 3 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, और 2 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6। ये तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज करना है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, यहाँ देख रहे हो।
तो हम क्या कर देंगे, जो सूता है उसको खड़ा कर देंगे यार, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी, यानी ए और बी को गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, परिवर्त निकालना है, बराबर में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी मान लो इधर का एलएचएस है, इधर का आरएचएस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस में क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। तो ए बी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी का मतलब ए लिखो जो है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, बी। दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम लोग गुणा कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, यानी एक को उठाएंगे, इन तीनों से गुणा करेंगे। एक में माइनस एक से करेंगे तो माइनस का एक में दो से करेंगे तो दो, और एक में एक क्या करेंगे तो एक ही रहेगा। -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। -4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और -4 को 1 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इतना आ गया तुम्हारा ए बी। क्या निकल कर आ गया, ए बी निकल कर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो -1 2 1 इसको खड़ा कर दो, सिंपल, रो को कॉलम बना दो। 4 -8 -4 और क्या है -3 6 और 3 है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एलएचएस का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि ये किस तरह से बना। एंड आगे अब हम लोग करेंगे आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अब आरएचएस हम लोगों के पास क्या है, ध्यान से देखो। आरएचएस में कर रहा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। क्वेश्चन में देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है, ठीक है। तो बी का मान जो है, यहां से ध्यान से देखोगे, बी का मान यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में, बी का मान, इसको सूतल है, खड़ा कर दो, डायरेक्ट ट्रांसपोज निकल गया, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो -1 2 और 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा खड़ा है ना, इसको सुता दो, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 1 है, -4 है और 3 है। अब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तुम्हारा जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर इसका हो जाएगा। -1 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1 होगा, -1 को 4 से करोगे तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और -1 को 3 से करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2 से 1 में करोगे तो 2, 2 से 4 में करोगे तो माइनस का 8, और 2 से 3 में करोगे तो 2 3 6। 1 को 1 से करोगे तो 1, 1 का 4 से करोगे तो माइनस का 4, और 1 का 3 से करो दोगे तो 3। अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर आरएचएस जो है वो एलएचएस के क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आरएचएस और एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये पहला पार्ट था, इसमें एक और पार्ट है मेरे भाई। तो यह आपका ये क्या है, दूसरा पार्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, ए बी का ट्रांसपोज निकालना था, ठीक है। किसमें, एलएचएस में, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए का मान क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, और इनटू में बी कर दो, 1 है 5 है और 7 है। गुणा करना है आपको, 0 में 1 से कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 5 का करोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 7 का कर दोगे तो 0 हो जाएगा। 1 में 1 से कर दोगे तो 1, 1 में 5 से कर दोगे तो 5, और 1 में 7 से करोगे 7। अब इन सबको 2 से करना है तो 2 5 दूना 10 और 7 दूना का 14। ये तुम्हारे पास ए बी निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, ए बी। अब ध्यान से देखो, ए बी का ट्रांसपोज कह रहा था, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज हम लोग कैसे कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 0 0 0 खड़ा हो जाएगा, सोया हुआ है तो मतलब रो को कॉलम बना दिया। 1 5 और 7 और 2 10 और 14। तो अच्छे से हम लोगों ने इसको भी लिख लिया, और ये हमारा एलएचएस निकल कर आ गया, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस में कह रहा था कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना, ऊपर भी दिख रहा है यार, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये जो बी सूतल है ना, इसको खड़ा कर दो तो ये बी का ट्रांसपोज बन जाता है। 1 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करना किससे, ए का ट्रांसपोज ले, ए का मान यहाँ दिख रहा है, खड़ा है, इसको तुम सुता दो ना, मतलब कि अरे यार कॉलम से रो बना दो, ठीक है। अब गुणा कर दो, 1 से 0 में कर दोगे तो 0, 1 में 1 से कर दोगे तो 1, 1 में 2 से कर दोगे तो 2, 5 में 0 से करोगे 0, 5 में 1 से करोगे 5, और 5 में 2 से करोगे 10, 7 में 0 से करोगे 0, 7 में 1 से करोगे 7, और 7 में 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 14। अगर तुम ध्यान से देखो, एलएचएस तुम्हारा इतना आया है, आरएचएस भी तुम्हारा कितना आ गया, उतना ही सेम आ गया।
तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, और यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यदि A बराबर एक अभिव्यक्ति दिया है तो सत्यापित करना है A का ट्रांसपोज इंटू ए तुम्हारे पास दिया ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले A ट्रांसपोज इंटू ए करना है, तो दोनों को गुणा करना है। तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दो, कोस और साइन ऐसे हो जाएगा, कोस अल्फा और क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, हो गया। अब इसको भी तुम क्या कर दो, क्या कर दो, खड़ा कर दो, माइनस का क्या है, साइन अल्फा है, ठीक है, और ये क्या है, कोस अल्फा है। तो तुम्हारा ए का ट्रांसपोज निकल कर आ गया, बस हम लोग चेंज कर देते हैं, इतना तो आपको आइडिया लग गया है। इंटू ए करना है, गुणा करना है ए से, ए का मान तुम्हारे पास है, इसी को लिख के एक बार लिख दो, क्या है, कोस अल्फा है, उसके बाद क्या है, साइन अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा है, और उसके बाद क्या है, कोस अल्फा। इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। बराबर में आई कह रहा है, ध्यान से देखो, आई तुम्हारा क्या होता है मैं बता देता हूं, ठीक है। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, जिसके विकर्ण में क्या हो, एक हो, विकर्ण समझते हो, उल्टा लिख दिया, यहां पर होना चाहिए था 0, ठीक है, जिसके विकर्ण में क्या हो, एक हो, इस तरह से, ठीक ना। विकर्ण क्या होता है यार, यही ना डायगोनल होता है। तो उस ये क्या होगा, तुम्हारा आई का मान हो गया 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बराबर में भी लिख सकते हो, आई का मान 1 0 0 और 1 लिख सकते हो, यही होता है, अच्छे से रट लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोस में साइन का सबसे पहले ऐसे जाके ऐसे गुणा होता है, गुणा करना है, तो कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और प्लस का चिन्ह लिखाता है, और माइनस साइन का अल्फा, माइनस के साइन से करोगे गुणा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया, अब इसी पहले रो को उठा के इस दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो कोस को साइन से कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब माइनस साइन को कोस ले कर देंगे तो प्लस का चिन्ह होता है, और लिख दोगे माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। आपको मल्टीप्लाई में गलती नहीं करनी, गुणा में, ठीक ना। आगे अब इस दूसरे को उठाएंगे तो पहले वाला से करेंगे, साइन से कोस में कर देंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस कोस को साइन से कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, दोनों गुणा हो गया, ठीक है। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो साइन से साइन में कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस को कोस ले कर देंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड जो चीज़ें बराबर में है उसको हम लोग जस्ट का तस लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अरे यार क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या होता है, एक होता है, थीटा की जगह पर इसमें अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं, एक हो जाएगा। साइन कोस है देखो प्लस में, और यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस में साइन कोस हो जाएगा पूरा ना, गुणा में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ से तुम्हारा 0 आ जाएगा, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे काट सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी तुम्हारा वही चीज़ हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, एंड यहाँ से फॉर्मूला से तुम्हारा 1 आ जाएगा, यहाँ देखो तुम्हारा आ गया, ठीक है। और बराबर के बाद तुम्हारा क्या है, 1 0 0 1, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो आप कह सकते हो कि LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप समझ में आया होगा। एंड इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको देखते हैं, उसी तरह से करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, लो वही सवाल है। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा, ध्यान से समझो, लिख देते हैं, इसको क्या कर दो, खड़ा कर दो, साइन और कोस है तो साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, इसको खड़ा कर दो, माइनस का कोस अल्फा, और बाटा में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, लिख दिया। गुणा ए का ट्रांसपोज तो निकल गया, ए से गुणा करना है, ए तुम्हारा सवाल में दे रखा है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, लिख दिया। बराबर में आई का मान लिखना है, 1 0 0 और 1, विकर्ण में जिसके क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इन दोनों में गुणा कर देंगे तो ऐसे जाके ऐसे करते हैं, साइन में साइन से गुणा कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस के कोस ले, माइनस के कोस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ तो जोड़ का चिन्ह लिखाता ही है, तो कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुणा कर दिया, अब पहले रो को इस दूसरे वाले से करेंगे तो साइन में कोस में गुणा कर देंगे तो साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, प्लस का चिन्ह होता है। अब माइनस कोस को साइन से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा। सेम वही सवाल है मेरे भाई,
ठीक है, क्या है, सेम वही सवाल है, बस कोस की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कोस दे दिया है। ठीक है, यहाँ से अब दूसरे को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो कोस में साइन से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और साइन को कोस ले कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे, तो कोस में कोस ले गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन से साइन में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। कोष्ट को कर दिया बंद, यानी कि अभी का चिन्ह डाल दिया, और बराबर में जो है उसको हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखो फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म 0, प्लस माइनस खत्म 0, और यहाँ से फॉर्मूला से तुम्हारा क्या आ जाएगा 1, और ये तुम्हारा RHS LHS आ गया, और RHS में तुम्हारा 1 0 0 1 है ही, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, तो आप लिख सकते हो कि LHS जो है वो RHS के क्या है बराबर है। 7 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अभिव्यव a बराबर इतना दिया है तो यह समित अभिव्यव है। समित अभिव्यव क्या होता है, a के बराबर में a का ट्रांसपोज होना चाहिए, बस यही तो होता है। a का मान तुम्हारा सवाल दे रखा है, और ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपको रो को क्या बना देना है, कॉलम। तो बस देखो a ट्रांसपोज इसका a बराबर जो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लो एक बार, -1 और 5, -1 2 1 और 5 1 3 दे रखा है, हमें बताना है a ट्रांसपोज। तो ये जो रो है उसको कॉलम बना दो, -1 -1 5, -1 -1 5 खड़ा कर दिया, -1 -2 और 1, -1 2 और 1 इसको भी खड़ा कर दिया, और 5 1 और 3 इसको भी खड़ा कर दिया। अब जो a का मान जहां जहां दिख रहा है तुम्हारा a ट्रांसपोज में भी सेम वही है। देखो 5 की जगह पे 5, 1 की जगह पे 1, 3 की जगह पे 3, 5 की जगह पे 5, -1 की जगह पे -1, -1 की जगह पे -1, तो मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कह सकते हो कि अतः यह क्या है, समित अभिव्यव है, अतः यह समित अभिव्यव है। ठीक है, समित सममित अच्छे से समझ में आता है ना यार, तो सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, एंड इसका दूसरा पार्ट भी है। ठीक है, तो इसको भी देख लो। सिद्ध कीजिए कि अभिव्यव a बराबर दिया है इतना, तो यह विषम समित अभिव्यव है। विषम समित अभिव्यव क्या होता है, इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, तो विषम समित अभिव्यव a जो है ना मेरे भाई ध्यान से समझो। ठीक है, a ट्रांसपोज यानी कि -a जो है a ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, a कहता है। समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आपको आनी चाहिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले a तुम्हारा दिया है ना, तो a का ट्रांसपोज तुम निकाल सकते हो ना, जो सूता है उसको खड़ा कर दो, 0 1 -1। ठीक है, दूसरा में -1 0 1 -1 0 1, और तीसरा में 1 -1 और 0, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। चलो अब ये कह रहा है कि -a के बराबर होना चाहिए, प्रश्न में तो a है, तो यहाँ से माइनस का कॉमन निकाल दो, तो a बराबर तुम्हारे पास जो दिया है ना, ठीक है, वहां से तुम क्या निकाल दो, माइनस का बाहर निकाल दो। चीजें समझना ध्यान से, तो जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा, जो माइनस में प्लस बन जाएगा, जो प्लस में वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी 0 था 0, ठीक ना, प्लस में 1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया, तो क्या हो गया, प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से कर रहे हैं ना, तो यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस में हो गया, ये 0 से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 0 जस का तस। अब देखो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यह कह सकते हो अतः यह भी क्या है, अतः यह विषम समित अभिव्यव है। बस हो गया, बन गया। अभिव्यव a बराबर तुम्हारे पास दिया है, उसके लिए सत्यापित कीजिए कि, यानी कि दो कंडीशंस हैं, पहला पार्ट है एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में कह रहा है कि a प्लस a का ट्रांसपोज फिर उसका होल ट्रांसपोज करना है। a का मान तुम्हें प्रश्न से पता है, सबसे पहले तुम्हें चाहिए a ट्रांसपोज, तो तुम a ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, जो रो है उसको कॉलम बना दोगे, 1 और 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो खड़ा करके, 6 और 7 है तो 6 और 7 हो गया, यानी a का ट्रांसपोज हो गया। बेसिक सा रूल था, आप ये सारी चीजें सीखते आ रहे हो। ठीक है, तो a भी पता लग गया, क्वेश्चन में है, a ट्रांसपोज पता लग गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस a ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, पहले निकाल लो, तो a का मान सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, 1 5 6 और 7 है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया। उसके बाद हम किसका मान लिखेंगे, a का मान लिख लिया हम लोगों ने। अब a ट्रांसपोज को लिखना है, 1 6 5 और 7, हम लोगों ने इसका भी अच्छे तरीके से लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें जोड़ना है, बीच में जोड़ का चिन्ह दे दो एंड जोड़ के लिख दो। 1 में 1 जोड़ दोगे 2,
5 में 6 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ दोगे तो 11 एंड 7 7 14, इतना हमारे पास आ गया। अब कह रहा है इसका भी होल ट्रांसपोज करना है। देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला, इतना आंसर आ गया। ठीक, अब इसका भी ट्रांसपोज करना है, यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाला, इसका होल ट्रांसपोज कर देना है। यानी कि जो तुम्हारा आंसर आया है, ये तुम्हारा आंसर आया है, इसको खड़ा कर दो, 2 और 11 क्या कर दो खड़ा, और 11 14, यानी कि पंक्ति को क्या बना दो, स्तंभ बना दो। 2 11 11 14 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, और आगे हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट में ध्यान से देखो, उसी को सिर्फ माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां तक आपको यही चीज लिखना है, यहां तक। ठीक है, ए का ट्रांसपोज वही रहेगा, लिख लो इसमें। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लिख लो, ए तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज 1 6 5 और 7 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, a माइनस ए का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालोगे, तब ना होल ट्रांसपोज करोगे। तो ए क्वेश्चन में है तुम्हारा, लिख लो 1 5 6 और 7, माइनस का चिन्ह दे दो, और ए ट्रांसपोज ये रहा 1 6 5 और 7, लिख दिया। घटा के लिख दो, 1 में ले जाएगा तो 0, 5 में ले 6 जाएगा तो माइनस का 1, 6 में ले 5 जाएगा तो 1, और 7 में ले 7 जाएगा 0। इतना हम लोगों के पास अच्छे से आ गया। अब इसका होल ट्रांसपोज कर देना है, यानी a माइनस ए का क्या करना है, होल ट्रांसपोज। तो देखो इसको क्या कर दो, खड़ा कर दो, 0 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या, 1 और 0, 1 और क्या आ गया 0, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। और अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको -1 दिखाया है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो 0 ए क्या में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस में तो प्लस हो जाएगा 0, ये तुम्हारा आंसर। दोनों मतलब कोई भी सही है तुम्हारा। यदि ए बराबर तुम्हारे पास दिया है तो 1/2 से a प्लस ए ट्रांसपोज में गुणा कर देना है। सबसे पहले देखो a का मान तुम्हें पता है, पहले इस वाली चीज को हम लोग बनाएंगे, फिर इसको बाद में बना लेंगे, क्योंकि प्लस की जगह पर सिर्फ क्या है, माइनस है, समझने का फेर है। तो 1/2 हम लोग 10 का 10 पहले यहाँ लिख लो, 1/2 10 का 10, और a प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोग इसको बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो a का मान तो तुम्हें प्रश्न में दिया है, a का ट्रांसपोज नहीं दिया है। a का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, यहीं से देख लो, ए जो खड़ा है उसको सुला दो, 0 a और b, दूसरा लाइन -a 0 और c, -a 0 और c, और तीसरा लाइन -b -c 0, -b -c और क्या है 0 है। तो a का ट्रांसपोज भी पता चल गया। तो अब बस मान आप पुट आउट कर दो, क्या कर दो, 1/2 10 का 10 लिख दो। ठीक है, उसके बाद a की जगह पे तुम्हें लिखना है, a का मान तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न से लिख लो, 0 a b, फिर उसके बाद -a 0 और c, फिर क्या है -b -c और क्या है 0। हमने अच्छे तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस में a का ट्रांसपोज, प्लस का चिन्ह हम दे देंगे, और प्लस a का ट्रांसपोज यहाँ पर निकला था 0 -a -b a 0 c माइनस में b c 0, इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब 1/2 से इनसे हमें गुणा करना है, पहले के जोड़ के लिख लो, पहले क्या कर दो, जोड़ के लिख लो, 0 में 0 जोड़ दोगे तुम्हारा 0 हो जाएगा, a में a जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म 0 हो जाएगा, b में b जोड़ोगे तो प्लस माइनस में b, तो ये खत्म 0 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। -a प्लस a 0, ठीक है, 0 में से 0 0, c में से c जाएगा 0, सब यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा अंदर। ठीक है, कोष्ठ के अंदर, और बाहर क्या है, 1/2 है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब 1/2 से इन सब में गुणा कर दोगे तो फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब 0 ही तो बन जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में जब हम लोग गुणा करते हैं तो सब हमारा 0 हो जाता है। तो बेसिकली ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है, यही खाली माइनस का चिन्ह लगा देना है, और ये जो है, ये चीजें जो है यहाँ सिर्फ माइनस का चिन्ह डाल देंगे। तो यहाँ तक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंफ्यूजन में मत रहना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, 1/2 हमें क्या निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज यही निकालना है। तो 1/2 10 का 10 बाहर रखो। ठीक है, a का मान तुम्हें ऊपर दिख रहा है, a और a, इधर का ये पूरा चीज यहाँ पर चिपका देना है बिना डरे हुए। ठीक है, कोष्ठ का तो चिन्ह रहेगा ही रहेगा, 0ab -a 0c -b -c 0, घटाव का चिन्ह देके a का ट्रांसपोज लिख देना है, क्या है 0 -a -b a 0 -c b c 0। अब हमें क्या कर देना है, 1/2 तो हमारा 10 का 10 रहेगा नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 में से 0 तुम्हारा घटाना है, तो ये तुम्हारा क्या देगा मेरे भाई, 0 देगा।
ए में से ए को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। बी में से बी घटाओगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस में तो तुम्हारा क्या कर देगा मेरे भाई, माइनस का 2a। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, माइनस बी क्या हो जाएगा 2b माइनस में। ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा माइनस का सी, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 2c हो जाएगा यार। ठीक है, और यहाँ पर 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अंदर 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 0 तुम्हारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यही लिख देता हूँ, 1/2 से 2a में गुणा करोगे तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। यहाँ भी 2 से 2 खत्म, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा b बचेगा। यहाँ भी 2 से 2 खत्म, माइनस में क्या बचेगा a बचेगा। यहाँ 0 बचेगा, यहाँ c, यहाँ पर -b -c और 0, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। योगफल मतलब जोड़, ध्यान से समझना। मान लो ये सवाल तुम्हारा a बराबर दिया है, इसके टोटल 4 पार्ट हैं मेरे भाई। तो पहला पार्ट समझोगे तो ही आगे आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग को 2 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, सममित अवयव क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें समझोगे तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, सममित का सूत्र होता है, मैंने बताया था 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है, दैट्स इट। और विषम सममित का क्या होता है, दोनों चीजें समझ लो, फिर दोनों को अलग अलग निकाल के हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, विषम सममित का क्या होता है 1/2, इसी को खाली हम लोग क्या में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, फिर दोनों को लास्ट में जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रांसपोज चाहिए। ए का मान तो हमारे सवाल में दिया है, चलो ठीक है, ए ट्रांसपोज चाहिए। तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 5 खड़ा हो जाएगा, यानी पंक्ति अवस्था में बन जाएगा, सिंपल। और 1 और -1 ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सममित अवयव निकालेंगे, है ना। देखो मजा आ जाएगा भाई आज। ठीक है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, विषम सममित अवयव, ध्यान से समझना। ठीक है, विषम सममित अवयव को जोड़ने के लिए कह रहा है। सममित अवयव कैसे निकालोगे, यहां पर सूत्र है। ठीक है, 1/2 a प्लस का a ट्रांसपोज, चलो इसको निकालते हैं हम लोग। 1/2 10 का 10, a का मान पहले बड़ा कोष्ठ एगो दे लो। a का मान तुम्हारे पास क्या है उसको लिखो। a का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, लिख लिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। a का ट्रांसपोज तुम्हारे पास कितना है, देखो यहां पर आपने निकाल रखा है, 3 1 5 -1 लिख दिया, बड़ा कोष्ठ बंद कर दिया। अब हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेसिकली। आप चाहो तो इसको भी लिख लो, प्लस का चिन्ह यहीं दे लो, 1/2 बाहर लिख लो, और बड़ा कोष्ठ दे लो, और छोटा कोष्ठ दे के क्या लिखना है, ए और a माइनस का ट्रांसपोज। तो a का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। -a ट्रांसपोज क्या है, वही चीज़ है यार, दोनों जगह तो लिखना था। क्या कंफ्यूजन वाली बात इसमें, कुछ भी तो नहीं है, हलवा है क्वेश्चन। ठीक है, बाहर 1/2 10 का 10, कोष्ठ दे लो। 3 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, 1 में 5 जोड़ दोगे हो जाएगा 6, और -1 और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, कोष्ठ कर दो बंद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक बड़ा कोष्ठ भी आप दे सकते हो। प्लस के बाद 1 क्या है 2 है। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। अब इसको सोल्व आउट कर दोगे तुम्हारा, ठीक है, कोष्ठ नहीं भी दोगे तो चलेगा, मान लो ऐसे खाली को लिख सकते हो। 3 में से 5 में 3 घटा दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान से समझना यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं 1/2 का 10, 3 में से 3 जाएगा तो 0, सॉरी मिस्टेक। 5 में 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 4, 3 में से 1 में 5 जाएगा तो हो जाएगा -4, और -1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा 0। बहुत बढ़िया, इतना अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 1/2 में 6 से गुणा करा ऐसे करके, यार कंफ्यूजन क्यों होते हो, 3 से सब में तो 1/2 से गुणा होगा, इसमें भी, तो यहाँ से भी तुम्हारा 3, इसमें भी 1/2 6 से गुणा होगा तो 3, और यहाँ भी तो 2 से 2 सापा खत्म, माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से इतना आ गया, प्लस का चिन्ह। 2 से 0 में गुणा होगा तो ये तो 0 बना देगा, 2 से 4 में गुणा होगा तो 2 कट जाएगा ना 2 बार में, और 2 से 4 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा,
ध्यान से देखो, 2 से 4 कट जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2, और 2 से 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं अच्छे से लिखता हूँ यार, जहाँ पर आप लोग ना दिक्कत ना हो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 में 0 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और -1 प्लस 0, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सिंपल। और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को दिखाना था, समित विषम समित। अब आगे जो दूसरा इसका पार्ट है ना, वो 3 गुणे 3 का अभिहुब में है। तो ये 3 गुणा 3 का है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है। सबसे पहले तुम निकालते हो ए का ट्रांसपोज, क्योंकि चाहिए समित के लिए। तो ये जो खड़ा है ना, ये जो सोता है, 2 - 2, 2 कर दो, 6 - 2, 2 कर दो। फिर दूसरा लाइन में है 2 3 -1, और तीसरा लाइन में है 2 -1 और 3। इस तरह से हमने लिख लिया, क्या में ए का ट्रांसपोज लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम सबसे पहले निकाल देंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये तुम्हें पता है ना क्या निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, समित निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, समित निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पे हो गया यार। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम समित निकाल रहे हैं। 1/2 10 का 10। ठीक है, 1/2 से गुणा करना है, किस में निकालना है, पहले कोष्ट दे लो, बड़ा कोष्ट। ए का मान लिखना है सबसे पहले, ए का मान यहाँ पर है, अच्छे से हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक, प्लस का चिन्ह करना है, और उसके बाद ए का ट्रांसपोज यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, सब छाप दो। अब बोलना क्या है इसमें, छाप दिया, कोष्ट भी बंद कर दिया। ठीक है, हम लोग के पास स्पेस है, चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिख के अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 1/2 बाहर 10 का 10, अब यहीं रखो ना, 6 - 6 12, -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी नहीं। और यहाँ पर 2 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा -4 6 -2 4 -2 एंड 6। थोड़ा सा आप फास्ट कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से। अब 2 से 12 कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से 4 कट जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से कर रहा हूँ ना, सब में गुणा कर रहा हूँ, अंदर 12 से गुणा करा तो 2 से 6 कट गया, तो सम इस तरह से गुणा करा 1/2 से। यहाँ करेंगे तो हमारा -2, यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एगो पार्ट को तो निकाल दिया। ठीक है, समित इतना आ गया हम लोगों के पास। अब हमें निकालना है विषम समित। क्या निकालना है, विषम समित। अब विषम समित हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए 1/2 इंटू ए का ए ट्रांसपोज, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे, 1/2 10 का 10। कोष्ट दे लो, ए का मान तुम लिखो फटाक से, क्या है, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हम लोगों ने लिख दिया। अब माइनस करना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हमने निकाला था, यही तो निकाला था ना यार, थोड़ा फास्ट लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आप लोग को करने आ गया, कोष्ट बंद कर देंगे। अब हम सिंपल से घटा देंगे, 1/2 10 का 10 लिख देंगे। 6 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है, समझोगे तभी मजा आने वाला है। अच्छे से देखो, -2 -2 माइनस प्लस, तो -2 में से प्लस का 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा 0, -1 माइनस प्लस 1 0। बहुत बढ़िया, 2 में से 2 0, -1 माइनस प्लस, बाद में प्लस माइनस खत्म 0। यार ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा। अब अंदर 1/2 से गुणा कर दोगे तो 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 से आप किसी में भी गुणा करते हो तो सब आता है 0। अब ध्यान से समझो, ये तुम्हारा विषम समित अभी का रिजल्ट आ गया। यहाँ पर तुम्हारा समित का रिजल्ट आया था, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि समित और प्लस में क्या करना है, विषम समित। यही चीजें ऊपर हम लोगों ने करा था, जैसे मन वैसे आप लिख सकते हो, आपका तरीका। ठीक है, बस आपको जोड़ देना है आंसर लाके। तो दोनों का आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, जोड़ना था या घटाना था यार, है ना, जोड़ना ही था। तो हम लोग लिख लेते हैं, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। एक क्या है, समित का रिजल्ट आया था, प्लस विषम का सबका तो 0 है, तो कोई अंतर तो किसी पे डालेगा नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट आंसर तुम्हारा यही लगा, छाप दो, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3।
तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अच्छे से आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो। उसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, ए बराबर दिया है तो ए ट्रांसपोज तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता चल गया है 3 2 -1 होगा, 3 2 -1 होगा, -2 1 होगा, -2 1 होगा, -4 -5 और 2 होगा। बस कर दिया यार ना, जो जो सोया था उसको जगा दिया, खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, समित अभिव्यु निकालना है। 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज होता है, 1/2 जस का तस लिखा, कोष्ट दे दिया। a का मान क्या है हमारे पास, 3 2 -1, -2 1 -4 -5 और 2 लिख लिया। उसके बाद प्लस करना है, प्लस के बाद a का ट्रांसपोज यहाँ निकाल रखा है हम लोगों ने, 3 -2 -4 2 -2 -5 -1 1 और 2 है। कोष्ट को कर दिया बंद। अब इसको जोड़ देंगे, 1/2 जस का तस, ठीक है, 3 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। थोड़ा सा तो अब फास्ट करना बनता है ना यार, 2 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। लेकिन कहीं मिस्टेक करा है क्या हम लोगों ने, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक करा है क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी, क्वेश्चन देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ पर 3 होगा मेरे भाई, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा, और कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 -5 2 2, यहाँ पर तुम्हारा बचेगा 1। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, बस घटाना जोड़ना तो है, इतना आपको आता है, मेरे को पता है अच्छे तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 से 6 में गुणा कर दोगे तो 2 3 6 कट जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। इसमें 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1/2, देखो 1/2 से अंदर है 1, इसमें गुणा कर रहे हैं तो 1 एकम 1/2, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। और वहाँ आगे करोगे तो माइनस के 5/2, इसमें गुणा करोगे, कटेगा तो नहीं, तुम्हें पता है। यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस के 5/2 -2 एंड यहाँ पर 2। इतना तो इजी आपको कैलकुलेशन आता होगा जोड़ घटाव करने। तो समित निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, विषम समित निकालना है। तो जहाँ हम लोग जोड़ते हैं तहाँ हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ घटा देंगे, यानी 1/2 इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज कर देंगे। यही चीज़ें करनी है यार, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 जस का तस लिखा, एक अपने से हम लोग कोष्ट दे देंगे, a का मान हम लोग लिखेंगे जो a का मान है, क्या था 3 3 -1 -2 -2 1 4 -5 और 2। घटाना है a का ट्रांसपोज क्या था 3 -2 -4, ठीक है, 3 -2 और क्या था 5। गलती कर दिया क्या कहीं पर, नहीं ना, सब सही लिख रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पर 2 है, सॉरी, 2 -2 और 5, उसके बाद है -1 1 और 2 है। तो अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को भी लिख लिया। तो यहाँ पर 3 ही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा ना, यहाँ पर 3 ही था, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। बाकी जगह लिख दिए थे हम लोग, ऊपर भी लिखे थे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बस समझो अभी आप लोग। कोष्ट दे दिया, कोष्ट डाल दिया, 1/2 जो इसके 10। अब घटा देना है, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0, 3 में से 2 जाएगा। ध्यान से यहाँ समझना, तुम गलती कर सकते हो एंड जब गलती कर दोगे तो भाई पछताना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत बढ़िया। तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। समझना ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक तो भाई हो सकती है तुमसे, मेरे से जब हो गई थी लिखने में, तो समझ रहे हो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और -2 -3, -2 -3 क्या होगा, माइनस का 5, बहुत सुंदर। यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर -3 -6 और 0। हम लोगों ने घटा के लिख दिया इतना। अब 1/2 से 0 में गुणा कर दोगे तो 0 बनेगा, 1/2 से 5 में करोगे तो 5/2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर -5 में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा एंड यहाँ पर कट जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं कटेगा तो माइनस में 3/2, यहाँ 6 कट जाएगा तो माइनस में 3 रिजल्ट देगा, तो माइनस में 3/2 एंड यहाँ पर हाँ 2 3 6, तो ऊपर ना 3 सिर्फ -3 देगा एंड 1/2 से 0 में गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा। इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, किसको किसको, समित को बनाया था हम लोगों ने, ठीक है,
और प्लस हम लोगों ने विषम समित को बनाया है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे लिखकर, खेला इस क्वेश्चन का हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो मान डायरेक्ट लिखते हैं। पहला का क्या आया था 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 यहीं आया था। जोड़ देना है किसको, इस वाले रिजल्ट को, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0, इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बाटा बाका जोड़ होगा तो कन्फ्यूज मत होना। 3 में 0 जोड़ दोगे तो 3 रहेगा। 1/2 में 5/2 जोड़ना है, 1/2 में 5/2 जोड़ना है, एलसीएम 2 रहेगा। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 6, कट जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से -5/2 और 3/2 को बाटा बाकी जोड़ बना दोगे तो तुम्हारा -1 आएगा। बाटा बाकी जोड़ आता होगा, -1/2 -5/2 को जोड़ देंगे तो -2 आएगा, और -2 और 0 को जोड़ देंगे तो ये तो -2 ही रह जाएगा, और -2 और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस तो यहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पर भी बाटा पे के जोड़ बनाएंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ओहो, 4 गो ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, सिंपल है। देखो तुम्हें पता है कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर ही होता है। अगर मान लो ए का मान कुछ भी दिया है तुम्हारे साथ, ठीक है, अगर ए का मान तुम्हारा कुछ भी दिया है तो ए का ट्रांसपोज जब तुम करोगे तो इसके बराबर ही होगा। जैसे मान लो 4 2 को खड़ा कर दिया, फिर 2 4 को खड़ा कर दिया, समझ में आ गया। और ए ट्रांसपोज को फिर मान लो ट्रांसपोज इस यही बन जाएगा, और इसको करोगे तो बन जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर है। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। यानी कि एक आपने ट्रांसपोज करा, इतना आ गया। अब इसको ट्रांसपोज से हटाओगे तो फिर इसको खड़ा करोगे, फिर इसको खड़ा करोगे, सेम यही चीज आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। उस तरह से बी ट्रांसपोज जो है बी के क्या होता है बराबर। समझ में इतना आ गया होगा। तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ए बी है तो इसको अलग अलग लिखोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखोगे ना यार, ये दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है। अगर मान लो मैं कहूँ कि ए प्लस का बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो ए के भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और प्लस में बी के ऊपर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि होल का मतलब दोनों के कपार पर चढ़ल है। तो जो दोनों के कपार पर चढ़ल था, अलग अलग हम लोगों ने करा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। ये सब रूल आप पढ़े हो। और ए किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सिंपल। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको क्या करना है, ए बी माइनस बी ए करना है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ए बी लिख देंगे और माइनस में क्या हो जाएगा बी ए, क्योंकि देखो ए बी को हमने प्लस बना दिया और बी ए को माइनस बना दिया, और यही हमें ए बी माइनस बी ए बताना था, सिंपल। तो हम लोगों ने ये चीज ला दिया, तो ये हमारा क्या है, देखो जब ये चीजें आ गई तो ये हमारा क्या है, विषम समित अवयव है। विषम समित कौन दिख रहा है, पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हो यार ऐसे, तो ए बी माइनस बी ए यह विषम समित अवयव है। कुछ भी करना था, अब बताओ तो इतना इजी तरीके से कोई बताएगा यार। सब्सक्राइब इसे बोलते हैं कि कर दो, अवयव है चाहे समित है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगला पार्ट है तुम्हारा ए, मुझे लगता है तुम बना लोगे। ए का मान तुम्हारे पास दिया है, ए प्लस का ए ट्रांसपोज बराबर आई। सबसे पहले तो आई का मान तुम्हें पता है, जिसके विकर्ण में क्या हो, एक हो, यानी कि ऐसे, और बाकी सब 0 हो। ठीक है, ये तो तुम्हें याद है। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें क्या कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, यही तो हमें बना के दिखाना है। ए का मान हमारे पास दिया है प्रश्न से, क्या है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर दिया है साइन अल्फा, और उसके बाद क्या दिया है, कोस अल्फा, यही चीजें दिया था। अब इसमें हमें जोड़ना है किसको, ए का ट्रांसपोज को। अब ए का मान तुम्हारे पास है, मान लो ए का मान तुम्हारे पास है, इसका ट्रांसपोज, तो कोस और साइन खड़ा कर दो, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो, साइन और कोस को भी खड़ा कर दो, साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, कोस अल्फा। यही तो चीजें हम लोगों ने सीखी थी। और बराबर में किसका मान लिखना है, आई का मान, 1 0 0 1, जिसके विकर्ण में 1 1 हो, विकर्ण यानी डायगोनल में। ठीक है, हो गया। अब क्या कर दो, जोड़ दो, कोस अल्फा जोड़ दोगे तो 2 गो कोस अल्फा तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर डरना नहीं है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस घट गया, 0 हो गया।
साइन और साइन प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस में यहाँ पर माइनस में, जीरो हो जाएगा। कोस एगो एगो कोस जोड़ना है तो कगो कोस, दूगो कोस अल्फा। बहुत बढ़िया। और बराबर में तुम्हारा क्या है, लिख लो 1 0 0 1 है। अब इसमें हमें कह रहा है अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तुम किसी एक को भी पकड़ सकते हो। मान लो 2 कोस अल्फा यहाँ पर भी तो है, 2 कोस अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उसके बराबर में 1 है। ध्यान समझना, तो कोस अल्फा तुम्हारा जस का तस बराबर में 1 जस का तस, 2 कोस के गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, भागा में, ठीक है। तो 1 बटा क्या आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। ध्यान से समझना और ध्यान से देखो, 1 बटा 2 तुम्हारा कोस कितना डिग्री का मान होता है मेरे भाई, कोस अल्फा बराबर कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का मान रेडियन में 180 से भागा दो, 60 में 180 से भागा दो, पाई बटा में 3 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो कोस ले कोस खत्म है ना, और वैसे काटो मत, दिखाया नहीं जाता है, काटना मत। और यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बटा में 3 रेडियन में। और ये तुम्हारे पास देखो पाई बटा में 3 कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा ना यार, अच्छे तरीके से करो, सारे फॉर्मूले भी याद किया करो। नावली कंप्लीट हुआ तो सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई।